केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हर महिला को 2,100 रुपये हर महीने दिया जाए। 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराया जाएगा, कोई सीमा इलाज की नहीं रहेगी और 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई की जाएगी। भाजपा जवाब दे रही है चार्जशीट के जरिए। भाजपा केजरीवाल के ऊपर घोटालों का आरोप लगा रही है। आपके विधायक मालामाल और दिल्ली कंगाल जैसे नारे लगा रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नाकामियों के आधार पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में कह सकते हैं फ्रीबीज कह लें, कल्याणकारी योजनाएं कह लें, उनकी झड़ी लगा दी है और लोगों तक पैसा पहली किस्त पहुंच जाए इसकी भी कोशिश में लगे हुए हैं, महिलाओं को 1,000 रुपये पहुंच जाए। और दूसरी तरफ भाजपा इन वादों पर आगे बढ़ चढ़ कर वादा करने की बजाय भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके केजरीवाल की छवि को धूमिल करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता किसको पसंद करेगी? क्या इस फ्रीबीज को, कल्याणकारी वादों को पसंद करेगी या फिर एक स्वच्छ छवि के इंतजार में केजरीवाल को नकारेगी क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है घोटालों का? तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा जागरूक मतदाता ऐसा माना जाता है, तो ये सवाल बहुत ही जायज़ है और अब ये दिल्ली के गलियारों में इस तरह के सवाल कौंधने शुरू हो गए हैं और आज आवाज़ अड्डा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे और साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सतीश के सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ही कि ये जिस तरीके का वादा किया जा रहा है, चुनाव से पहले ये वादे हर पार्टी हर राज्य में अब तक करती आई है। हमने महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, झारखंड देखा और अब दिल्ली देखा। तो दिल्ली में इस वादे पर दो सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन वादों के जरिए जनता को क्या मैसेज देना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या वाकई आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से भाजपा हमलावर रही है भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, इस आरोप को हल्का करने का या फिर धुलने का एक ही तरीका है कि आप इस तरह की योजनाओं का ऐलान करिए? लक्ष्मण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के पांडवनगर एरिया में जल से साफ पानी, स्वच्छ पानी और फ्री पानी दिल्ली की जनता को दिया है। मेरे जैसे युवा जो अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से एक सपना लेकर जुड़े थे, अपनी जिंदगी छोड़ करके, अपना करियर छोड़ करके, वो सपना आज साकार हुआ और मुझे लगता है आने वाले दिनों में दिल्ली के अलग अलग हर मोहल्ले में इसी तरीके से टैप वाटर, जल, जो नल के द्वारा जल और साफ जल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की एक गारंटी है। लोग कहते हैं आज राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है और दिल्ली की आम जनता में भी यह चर्चा है कि सूरज भगवान पूरब से पश्चिम तो उग सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी फेल नहीं हो सकती। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना हो, उसके तहत एक एक वादा अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया। और आजाद भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो चौराहे पे खड़े होकर के 2020 में बोला अगर हमने कार्य किया तो हमें वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। दिल्ली की जनता ने उनके कामों पे मुहर लगाया और पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। अब 2025 से 2020 में जो भी हमने वादा किया दिल्ली की जनता से, वो एक एक वादा हमने पूरा किया और फिर से आज दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी हैं। जो ये रेवड़ी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है और जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी देने का कार्य कर रहे हैं, लाजमी है इनके पेट में दर्द है क्योंकि ये गरीब विरोधी लोग हैं। इनकी मानसिकता बहुत ही ज्यादा घृणा वाली है। इसीलिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। असल माने में रेवड़ी नहीं है, ये बुनियादी जरूरतें हैं, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर दो टाइप की पॉलिटिक्स, एक अरविंद केजरीवाल टाइप रेवड़ी पॉलिटिक्स। मेरा सवाल ये है, कर लीजिए एक बार कम ले, 30 सेकंड और है, 30 सेकंड है। हाँ ठीक है। एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ रेवड़ी पॉलिटिक्स
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ रेवड़ा पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी पॉलिटिक्स में दिल्ली के जनता को कल्याणकारी योजना के तहत उनको फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी जीवन आसान करते हैं, उनका जीवन यापन अच्छा हो इसका प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ रेवड़ा पॉलिटिक्स है जिसमें वो चंद उद्योगपतियों को कई कई लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। तो आज हिंदुस्तान की जनता को तय करना है कि उनको रेवड़ा मॉडल पॉलिटिक्स चाहिए या रेवड़ी मॉडल पॉलिटिक्स चाहिए। मुझे लगता है देश की जनता बखूबी जानती है और दिल्ली की जनता रेवड़ी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में निश्चित रूप से मोहर लगाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो आपने मुद्दा उठाया कि रेवड़ी पॉलिटिक्स की रेवड़ा पॉलिटिक्स, रोहन गुप्ता जी क्या लगता है कि ये रेवड़ी पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा सफल बनाएगी? रेवड़ा पॉलिटिक्स जो इन्होंने अभी नाम दिया वो शायद नाकाम करेगी जनता या नकारेगी उसको? लक्ष्मण जी, इनकी ऐसी रेवड़ियां हैं 10 साल के बाद भी जनता को नसीब नहीं हुई। मुझे लगता है इनको अपनी रेवड़ियों को लॉलीपॉप नाम दे देना चाहिए। इनकी लॉलीपॉप पॉलिटिक्स है और जो जनता को नसीब नहीं होगी, 10 साल के बाद जो लोग अपने वादे नहीं पूरे कर पाए वो नए वादे लेके आ रहे हैं। अभी मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इन्होंने कहा कि सूरज भगवान पूर्व से पश्चिम से, अरे इतनी अतिशयोक्ति कोई इनके कृष्ण भगवान से कंपेयर कराए। इतना महीना मंडन मत करिए। देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि कैसे उनके ऊपर किस प्रकार से उनका जो विश्वास है वो आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। देखिए लक्ष्मण जी, आम आदमी पार्टी 10 साल पहले राजनीति को बदलने का एक वादा करके देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आई थी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे, जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे, दिल्ली को आगे लेके जाएंगे। आज तीनों मुद्दे पे देखिए कि भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी बन चुका है आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से शराब घोटाला किया है पूरे देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी नहीं दी। इतना गंभीर मामला है, कौन से मुंह से ये लोग वोट मांग रहे हैं? इनको तो माफी मांगनी थी। जनता के साथ द्रोह किया है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी चीज, जो दिल्ली को आगे ले जाना चाहिए था 10 साल पीछे लेके गए और बात कर रहे हैं रेवड़ी की। अरे भैया, आप भी वो सिलेक्टिव है, जब चुनाव आएगा तब आप रेवड़ी बाहर आ जाती है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक फेस दिखाया है, फेस वैल्यू पे दिखाया है कि आपको ये मिलेगा। मैं दिल्ली में ही हूं, मैंने देखा है दिल्ली की जनता को, मैं 15-20 दिन से मैं मिल रहा हूं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी आहत है कि उनके साथ धोखा हुआ है, द्रोह हुआ है और इसका बदला दिल्ली की जनता लेके रहेगी। बात आप रेवड़ी की कर रहे हैं। जो दिल्ली का क्या था फिस्कल डेफिसिट, आप जब आए तब आपके सामने है। कितने वादे आपने पूरे किए? प्रदूषण का क्या लेवल है, यमुना की क्या परिस्थिति है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, आपके सबके सामने है। जनता जानती है कि कौन सी सरकार डबल इंजन बन के उनको जो किए गए वादे हैं वो जो राज्य की आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रख के आगे लेके जाएंगी। आपकी रेवड़ी लॉलीपॉप सब अब चला गया, 10 साल इनफ है। धोखा किया है, अब माफी मांगिए, रेवड़ी मत बांटिए। जनता समझ चुकी है आपको। और आप जो शराब घोटाला है, दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाले से करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जेब में डाले और दूसरे राज्यों के चुनाव में उस पैसों को खर्च किया। रोहन जी, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास मैं आता हूं आपके पास काउंटर करने के लिए कि एक और हैं अनुज आत्रे साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अभी शो हमारे पास शुरू ही हुआ, काफ़ी लंबा वक्त है। अनुज आत्रे साहब, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी नए नए ऐलान करती जा रही है, तो इसमें तो कांग्रेस थोड़ा सा मुझे लगता है पिछड़ते जा रही है। आप लोगों से अभी तक फीडबैक ही ले रहे हैं, फीडबैक लेने के बाद पता नहीं कब इसका ऐलान करेंगे, तब तक तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की पहली किस्त पहुंच भी जाए लोगों तक। नहीं, आपके रिसर्च वर्क थोड़ा प्रॉपर नहीं है या आपके रिपोर्टर्स ढंग से आपको अपडेट ला करके नहीं दे। पहली बात, आपने भ्रष्टाचार की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया भ्रष्टाचार का। इनकी शराब नीति जो भ्रष्ट नीति थी, उसकी सबसे पहले मुद्दा ही, उसकी शिकायत ही सबसे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाई। उसकी जो सीबीआई जांच हो रही है वो कांग्रेस की कंप्लेंट पर हो रही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपका जो घर घर जाकर के वो हम लोगों से ले रहे हैं, वो बात भी 1 महीना पुरानी हो चुकी है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष न्याय यात्रा निकाल करके हर गली मोहल्ले पूरी दिल्ली में घूम चुके हैं, दिल्ली की जनता से रायशुमारी हो चुकी है। रही सवाल अब जब चुनाव का ये बिगुल बच चुका है, कुछ ही दिन में घोषणा भी होने वाली है, दिल्ली की जनता के सामने एक आम आदमी पार्टी के रूप में जो प्रयोग 10 साल पहले हुआ था वो दिल्ली की जनता को बहुत भारी पड़ा है। क्योंकि ये 4 बड़े अपने मुद्दे लेकर के जो ढोल पीटते आए हैं कि सबसे पहला इन्होंने बोला जी हमने बिजली हाफ, पानी माफ। बिजली हाफ की हकीकत ये है कि जो बिजली इन्होंने हाफ करने को बोली, लेकिन आप जाके पूछिए, चंद लोगों का तो ठीक है जीरो बिल आ रहा है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के जिनके बिजली के बिल आ रहे हैं 3 गुना ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार के समय में आया करते थे।
आप कर क्या रहे हैं? उन लोगों ने क्या गुनाह किया है जो लोग बिल भर रहे हैं ईमानदारी से? 3-3 गुना उनके ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कांग्रेस की सरकार के ऊपर, एक आरोप लगाया था कि बिजली कंपनियों से कांग्रेस की सरकार की साठ-बाट है। हम आगे उनके सीएजी से ऑडिट करवाएंगे, हम बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार खोलेंगे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ 3000 पन्नों की फाइल लेकर के घूमते थे केजरीवाल जी, वो कहां हैं 10 साल में? कौन से आपने अभी तक सीएजी की ऑडिट कराई? हकीकत यह है कि उस समय तो कोई साठ-गांठ नहीं थी, लेकिन बिजली के बिलों में सब्सिडी के नाम पर इन्होंने जनता को सब्सिडी ना देकर के सीधा बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी। 11,600 करोड़ रुपए इन्होंने बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी है, जिसकी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी भी कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। उसमें यह खेल हुआ है, मैं डिटेल से बताना चाहूंगा कि 200 यूनिट में अगर किसी व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने 200 की जगह 100 यूनिट खर्च किया या 50 यूनिट खर्च किया है, तो उसकी 50 यूनिट की सब्सिडी नहीं गई, बिजली कंपनी को पूरी 200 यूनिट की सब्सिडी दी है। तो वो सीधा सीधा इन्होंने लाभ बिजली कंपनियों को पहुंचाया है। उसकी जांच होनी चाहिए, जिसको ये ऑडिट की मांग करते हैं। पानी साफ की बात करते थे, पानी माफ की बात करते थे, और आज भी पानी का जो ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि पांडव नगर में जाकर के हर नल में जल देने की बात करते हैं। आप ये नल का ढिंडोरा जो है पिछले 10 सालों से पीटते आए। आज भी दिल्ली के उन्हीं घरों में नल से जल आ रहा है जो कांग्रेस ने लाइनें बिछा रखी थी। मात्र उसमें से आपने 10% की बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन कौन सा जल आ रहा है? लोगों के घर जल तो आ ही नहीं रहा है। जो आ रहा है इतना गंदा आता है कि लोग उससे नहा नहीं पाते हैं। टैंकर माफिया का राज चल रहा है आपके राज में। आपको मैं दावे से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि कितने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री जी के घर में दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है? कौन जल बोर्ड का पानी पीते हैं? गरीब आदमी के पास जाता है, वो भी आज मजबूरी में दिल्ली के हर घर में या तो आरओ मशीन लगा रखी है उनको, या उनको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, या गरीबों को टैंकर माफिया के झांसे में आना पड़ रहा है। तो ये तो आपकी पानी की हकीकत है। दूसरी, आपने करप्शन का एक नारा उठाया था, करप्शन इंडिया अगेंस्ट करप्शन निकल करके जो आए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी निकल गई। काउंटर ले लीजिएगा लक्ष्मण। हाँ, मैं बिल्कुल काउंटर लूंगा। थोड़ा सा हमारे साथ गेस्ट और हैं, उनका ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर काउंटर लूंगा। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, एक जो बेसिक डिफरेंस मुझे ये लग रहा है कि दोनों आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिना रहे हैं और अलग अलग मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नए नए वादे के जरिए चुनाव में जा रही है। तो जनता किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है? आपका अनुभव क्या कहता है, खासतौर से दिल्ली की जनता? देखिए, मुझ पर आप पक्षपाती होने का कोई आरोप ना लगाएं, ना कोई समझे। जितनी कांग्रेस नाकाम होगी उतना ज़्यादा एडवांटेज केजरीवाल को रहेगा, और वो डबल एडवांटेज में एक कि अगर कांग्रेस वाला रास्ता खुला रहा तो बाद में उनकी सीटें घटती है तो भी उनके लिए अच्छा ही होगा। फिर कहाँ जाएगी कांग्रेस? और कांग्रेस ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि वो भाजपा की जगह ले लेगी। 30% तो भाजपा का ऐसे ही बेसिक वोट है यहाँ पे, तो ये डबल एडवांटेज है। तो माहौल ये है। देखिए, ये भाजपा क्या है कि भाजपा के सामने यहाँ आम आदमी पार्टी है जो उन्हीं की शिक्षा में राजनीति करती है। वो चढ़ के करते हैं काम, तो ये भी चढ़ के करते हैं। ये पब्लिसिटी के ये भी उस्ताद है, और हंगामा खड़ा करने में ये भी उस्ताद है। तो फिर ये एक एडवांटेज है। मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी ने अधिकतर उम्मीदवार घोषित कर दिए। मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने लक्ष्य रखा है 70,000 सभाएं करने की, 70,000। और जीवीएम और बीपीएस, ऐसे मैं बोलता हूँ, एक जुमला गढ़ता हूँ, गरीबी, महंगाई जो है ना, और जो बेरोजगारी, ऐसी मुद्दाएं हैं, उसका एडवांटेज जो है यहाँ पर आप पार्टी लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो यहाँ प्रदेश सरकार इनकी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम तो बीपीएस देते हैं, बिजली, पानी, सड़क, मोहल्ला और ये फलाना ठिकाना, और पब्लिसिटी में आप इनसे बीजेपी उतना वो नहीं हो सकती। देखिए, दिल्ली की मिस्ट्री है। 15 साल में 3 चुनाव हुए लोकसभा के, 21 चुनाव जीते बीजेपी ने, और 3 चुनाव में भाजपा को विधानसभा के 15, 17, 18 कितने मिले मालूम नहीं, भगवान जाने, वो तो याद भी नहीं है मुझे। तो एडवांटेज तो इनको है। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल रहा, ये लोग इतना उतर गए, उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस वाले हैं कहाँ?
वो यात्रा निकालते हैं, यात्रा से क्या होगा उनका? इनका तो गढ़ था, उसी को तो छीन के यहाँ आप पार्टी काबिज हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एडवांटेज है। और वैसे भी देखिए तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा खाली अध्यक्ष बदलते रहते हैं यहाँ पे। ये लोग एमसीडी तक तो जीत नहीं पाए बीजेपी वाले, लेकिन तो ये है इनको एडवांटेज। हाँ ठीक है, आप कहेंगे शराब घोटाला, शीश महल, ये सब बनाएंगे, लेकिन जनता ये देखती है, जैसा कि हर जगह देखती है, देख रही है। झारखंड में मैया, महाराष्ट्र में लाडली, मध्य प्रदेश में लाडली, तो ये तो रेवड़ी सम्राट का जगह है। तो वो तो रेवड़ी सम्राट को आप रेवड़ी के तो आज सब अनुयायी हो गए। सारे पार्टियों ने गालियां इनको दी, लेकिन सब अनुयायी हैं। तो हमें लगता है कि एडवांटेज इनको रहेगा, डबल एडवांटेज त्रिपाठी जी, रहेगा। अब सवाल ये होता है, सवाल ये है कि कांग्रेस कितना मजबूती से चुनाव लड़ती है। अगर बहुत कस के लड़ गई, अच्छा एक भी है बात, ये भी है बाई डिफॉल्ट आप पार्टी को एडवांटेज है। और दूसरा, आप कांग्रेस जैसा इस पहलू पे सतीश जी आरोप लगा सकते। सतीश जी, इस पे शो के अगले हिस्से में आऊंगा मैं, इस समीकरण कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। लेकिन आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर को पिछले कई सारे चुनावों ने इसको स्थापित किया है, उस पर मुहर लगाई है और आम आदमी पार्टी इसमें काफ़ी आगे निकल गई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए मानी जाती है। यहाँ पे पर्दे पे ऐसा दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी पीछे है, या फिर उसकी प्लानिंग अभी तक सामने दिखनी नहीं शुरू हुई है। जिस तरीके का एग्रेशन आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, ये क्या भाजपा को नुकसान करेगा? देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो आम आदमी पार्टी को दिख रहा है, लेकिन एक चीज और दिख रही है, और जिसको मैं लगातार कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा उसको पढ़ रहा हूं, दूसरे लोग उसको दूसरी तरह से पढ़ें। पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल उन उम्मीदवारों पर भी भरोसा जता रहे हैं जिनको उन्होंने 2013 में जिनकी राजनीति खत्म कर दी थी। ये मैं इसको दोहरा देता हूं, जिससे जो आवाज अड्डा के दर्शक हैं उनको समझ में आए। 2013 में जब नई राजनीति लेकर आए अरविंद, तो जिन जिन लोगों की राजनीति उन्होंने खत्म कर दी, ऐसे आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार को उन्होंने पहली दूसरी सूची में जगह दे दी। पहली में 6 लोग थे, दूसरी में भी उससे ज्यादा थे, उसके बाद मैंने गिना नहीं। अब ये क्या कहता है, यहां जाकर थोड़ा बात करनी चाहिए। जो शीला जी के समय में बड़े लोग हुआ करते थे, जो भाजपा के बड़े लोग हुआ करते थे, जब 13 में उनकी 28 सीटें आई तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े गढ़ को तोड़ दिया। भाजपा 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल जी से हाथ मिलाया, केजरीवाल जी ने कांग्रेस से हाथ भी मिलाया, और उसके बाद उनके सर पर चढ़कर उनको जमीन में धंसा दिया, खुद निकल गए ऊपर। कांग्रेस 0-0 2 बार रहे। भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत 32 के आसपास रहे, उससे कम नहीं हुए। भले उसके विधायक एक बार 3 रह गए, एक बार 7 रह गए, लेकिन उसकी ताकत दिल्ली में बहुत कोई कम हुई हो नहीं। लेकिन 30 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ वो नहीं उठा पाई। यानी बड़ा अच्छा खेल रही है, गोल तक पहुंचती है, लेकिन गोल नहीं मार पाती। उसके लिए कहा जा रहा है क्या चेहरा है, क्या चेहरे को लेकर लड़ने की स्थिति में केजरीवाल से कोई है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 चुनावों के अनुभव से, यानी 15 और 20 के अनुभव से, एक बात उनके रणनीतिकारों ने तय की है कि चेहरे से हम केजरीवाल से नहीं लड़ सकते। और इसमें बिना संकोच में कहूंगा, मैं उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, भारतीय राजनीति का चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। अब जरा आप सोचिए कैसे हैं वो। 11 साढ़े 11 साल की सरकार हो गई, 10 साल की तो पूरी, और आज वो टोटी से उन्होंने पानी पिया है और टीवी चैनल वाले बहस कर रहे हैं। 10 साल की सरकार के बाद एक मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि हम फ्री में सबको पानी देते हैं और बिजली देते हैं, वो 10 साल बाद पीने लायक पानी पी रहा है। और टीवी पर हम विश्लेषक लोग डिबेट कर रहे हैं, कह रहे एडवांटेज आम आदमी पार्टी। अब बताइए वो चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ये वो दलितों के लिए स्कीम घोषित करते हैं, और पता चला कि वो दलितों वाली स्कीम तो 2019 की थी। उनको दलितों में 5 बच्चे भी नहीं मिले विदेश भेजने के लिए। 5, ये जितनी हाथ में उंगलियां होती है ना अंगूठा मिलाकर, उतने भी नहीं मिले। उन्होंने महिला सम्मान योजना शुरू की और उसका स्टिकर वो चिपका रहे हैं, और जो महिला मुख्यमंत्री है वो पीछे खड़ी है। इतना महिला का सम्मान करते, इससे बड़ा अपमान तो किसी ने नहीं किया।
सोनिया जी भी ठीक है, यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर वो ऊपर रहती थी मनमोहन सिंह से, लेकिन कम से कम मनमोहन सिंह कुर्सी वगैरह पे बैठते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते थे। तो इसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को एडवांटेज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी सोचे, ये कांग्रेस पार्टी सोचे, क्योंकि दिल्ली की जनता को क्या सोचना है ये तो फरवरी महीने में ही पता चलेगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास हिला हुआ है, वरना वो इस तरह से नहीं दिखते जिस तरह से उन्होंने रणनीति बदली है। जो कुछ वो करते हुए दिख रहे, वही रटी रटाई बात उनके, मतलब अरविंद से लेकर उनके प्रवक्ता तक एक ही बात वही करते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, एक लाइन सिर्फ, रेवड़ी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ये इस देश के नेताओं ने एक, जिसको कहते हैं ना, इजी तरीका निकाल लिया है। रेवड़ी से चुनाव नहीं जीता जाता, बहुत से कारक होते हैं, वो भी उसमें जुड़ जाती है, और ये देश के लिए खतरनाक है। चाहे अरविंद केजरीवाल करे, चाहे शिवराज सिंह चौहान, चाहे एकनाथ शिंदे। नहीं, लेकिन रेवड़ी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, लेकिन रेवड़ी चुनाव जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड और महाराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। छोटी भूमिका, आप दूसरी चीजें नहीं कर पाते हैं तो रेवड़ी का भरोसा चल जाता है। और जब सामने वाला भी अपना साहस खो बैठे, सामने वाला साहस करके खड़ा हो, देखिए भाई रेवड़ी टूट जाएगी। मैं आपको अरुण जेटली जी का भाषण याद दिलाता हूं। लक्ष्मण जी, आप तो बजट कवर करते रहे। अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा, उत्तर प्रदेश में हम 1 पैसे की कृषि कर्ज माफी नहीं करेंगे, नहीं किया। और देखिए सरकार फिर बनी, डिमोनेटाइजेशन के बाद नहीं किया, फिर से देखिए सरकार बनी। सरकार को साहस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा ये रेवड़ी वाली रेस में वो कहां जीत पाए।